हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत टॉपिक 2, उसके ऐतिहासिक स्रोत को। यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी राजनीतिक स्रोत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं, डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संगीता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुराण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी महाभारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। महाभारत यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 7, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पन्नो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य में संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागसेन। किसके किसके मध्य में? राजा मिलिंद और नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, इनके मध्य संवाद के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुवल-कुरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 11, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव, डी वाल्मीकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी भारवी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए कल्हड़, बी विल्हड़, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमांक चरित्र के रचनाकार विल्हड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज विजय, सी परमाल रासो, डी विशलदेव रासो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निरियाकस, बी एनासिक्रिटिस, सी एरिस्टोबुल्स, डी हेरोडोट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोट्स। निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी वेनसांग, डी सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 21, जियोग्राफिया की रचना किसने की? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रैबो, डी प्लिनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रैबो। क्वेश्चन नंबर 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए हिस्ट्रीज, बी नेचुरल हिस्टोरिया, सी जियोग्राफिया, डी जियोग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 23, पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी की रचना किसने की? ऑप्शन ए हेरोडोट्स ने, बी मेगास्थनीज ने, सी स्ट्रैबो ने, डी अज्ञात नाम यूनानी लेखक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 24, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन का। क्वेश्चन नंबर 25, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर 26, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी वेनसांग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 27, नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल। क्वेश्चन नंबर 28, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 29, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 31,
फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, बी देवराय सेकंड, सी कृष्ण देवराय, डी सदाशिव राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, डी 1861 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल, डी मार्टिमर व्हीलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी ताल पत्रों का अध्ययन, डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 39, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी हिंदी व ब्राह्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 42, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सरेकुना कांधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरेकुना कांधार। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 44,
प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 45, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए यमन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थव राजा गोंदो फिरनिस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रदमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ के अभिलेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए एरड़ के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयाग के। एरड़ अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिला था। क्वेश्चन नंबर 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 52, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए द्वितीय सदी में, बी तृतीय सदी में, सी चतुर्थ सदी में, डी सप्तम सदी ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थ सदी ईस्वी में। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र। क्वेश्चन नंबर 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए भितरगांव लेख से, बी बिलसड़ स्तंभ लेख से, सी एरड़ अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरड़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 55, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी भानुगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानुगुप्त। एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। क्वेश्चन नंबर 56, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड, सी विक्रमादित्य फर्स्ट, डी विक्रमादित्य सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकेंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से, बी बंसखेड़ा अभिलेख से, सी हाथी गुम्फा अभिलेख से, डी वेनसांग के वर्णन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
एहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी एहोल अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी आलापाड़ दान लेख में, डी हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में। क्वेश्चन नंबर 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए परांतक फर्स्ट, बी राजराजा फर्स्ट, सी राजेंद्र फर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजराजा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरूर, बी तंजौर, सी मणिमंगलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर मेरूर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व में, बी 300 ईसा पूर्व में, सी कनिष्क के शासनकाल में, डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? ऑप्शन ए आहत सिक्के, बी इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सी सीथियन सिक्के, डी पार्थियन सिक्के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहत सिक्के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 65, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा, बी प्रोटीन, सी तांबा, डी स्वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने थे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी सुंगों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंद यवन काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अरिकमेडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरिकमेडु। निम्नलिखित में से अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए सुवर्ण भूमि, बी सुवर्ण द्वीप, सी यवद्वीप, डी प्रलय मंडलम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुवर्ण भूमि। भारत के लोग बर्मा को प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 71, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 72, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी इंग्लिश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 73,
चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए फारसी, बी हिब्रू, सी अरबी, डी संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरबी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए श्रमण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक, डी मागध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मागध का व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 75, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा की थी कब? ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 76, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन ए पुलिकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी 226 ईस्वी का नंसा अभिलेख, डी 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 77, रवातक अभिलेख संबंधित है? ऑप्शन ए अशोक से, बी रुद्रदमन से, सी कनिष्क से, डी समुद्रगुप्त से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क से। क्वेश्चन नंबर 78, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रैबो, डी एरियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोटस ने। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, बी कोलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित करने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी, डी नंदनागिरी। ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्टी। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।